मॉर्निंग। आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसमें एक बार सबसे पहले फिर ये देखा जाएगा कि जो तरंगों के बारे में आप देखते चले आ रहे हैं, यांत्रिक तरंगें दो तरह की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। उसको फिर एक बार दिमाग में रखना है, रिवाइज कर लीजिए। अनुदैर्ध्य तरंगें किस तरंगों कहा गया, जिसमें माध्यम विकर्ण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, उन तरंगों को आप कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। और वो तरंगें जिसमें माध्यम विकर्ण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उनको आप कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। अब यहाँ पर हमें देखना है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ हैं कि नहीं। इसके लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट और समझ लीजिए। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है, ये दो हमने यहाँ S1 और S2 ये दो गत्ते लिए हुए हैं, जिनको बीच में से काट के जो छेद कर दिया गया। एक डोरी ले ली गई, उस डोरी के एक सिरे को यहाँ बांध दिया गया है और दूसरा सिरा ये हाथ में पकड़ा हुआ है। इस डोरी को झटका दिया जा रहा है तो इसमें कंपन, डोरी में कंपन उत्पन्न हो रहे हैं। वो कंपन गत्ते S1 और S2 से पास होते चले जा रहे हैं। इसमें से निकलने के बाद यहाँ डोरी पे पहुँच रहे हैं। जब ये दोनों गत्तों के छेद जो काटे गए हैं एक दूसरे के समानांतर हैं, तो आप देखें गत्ते से बाहर निकलने वाले जो कंपन हैं, इनका आयाम आपको अधिकतम मिल रहा है। अब अगर हम इस S2 गत्ते को इसकी जगह पर घुमाना शुरू कर दें, तो हम देखेंगे कि इससे बाहर निकलने वाले तरंग का आयाम धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब ये गत्ता इस तरह से S2 S1 के लंबवत हो जाएगा, तो इससे बाहर निकलने वाली तरंग का जो आयाम है वो शून्य हो जाएगा। अब यही गत्ता अगर बराबर आप दोहराते फिर घुमाना शुरू कर दीजिए, जब 90 से आगे बढ़ा करके इसको फिर समानांतर ले आइएगा, तो बाहर निकलने वाली तरंग की जो तरंग निकल रही है उसके कंपन का आयाम फिर अधिकतम हो जाएगा। फिर घुमाइएगा, फिर जब लंबवत होगा तो फिर न्यूनतम हो जाएगा। इस प्रकार इस गत्ते से निकलने वाली जो तरंगें हैं उसके आयाम में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि जो तरंगें हमारी ये हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं। आयाम में परिवर्तन तभी होगा जब तरंगें अनुप्रस्थ हों। अगर अनुदैर्ध्य तरंगें होती तो इस गत्ते से निकलने के बाद, S2 से भी निकलने के बाद तरंगों के आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों में आप जानते हैं जो कंपन होता है वो तरंग के संचरण की दिशा में, जिस दिशा में तरंग चल रही है उसी दिशा में कंपन होता है या उसके समानांतर होता है। तो ये है अनुप्रस्थ तरंगें। अब हमको ये देखना है कि जो प्रकाश की तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने के लिए प्रायोगिक प्रमाण। इसको देखने के लिए मान लीजिए यहाँ पर जैसे चित्र में फिर आपको ये दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पर दो क्रिस्टल लिया हुआ है। कौन सा? टूरमैलिन क्रिस्टल लिया हुआ है। इस टूरमैलिन में P1 और P2 ये दोनों टूरमैलिन के क्रिस्टल हैं, जिनमें से ये अक्षें काट दी गई हैं। अब पहले हम सिर्फ एक क्रिस्टल P1 को लेते हैं और प्राकृतिक प्रकाश ये हमारा है, इसके सामने इस क्रिस्टल को रख दिया जाता है। P1 से निकलने वाले जो प्रकाश की तीव्रता है उसको देखते हैं। जो प्रकाश हमको मिलता है P1 से गुजरने के बाद वो कुछ हरे हरे रंग का हमको दिखाई देता है। अब अगर इस P1 को घुमाएं तो P1 को घुमाने पर हम देखते हैं कि प्रकाश की तीव्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अभी P2 क्रिस्टल नहीं है, सिर्फ P1 क्रिस्टल हम लिए हुए हैं। इस P1 क्रिस्टल से देखने पर इससे ये अभी नहीं है। जब हम इधर से देख रहे हैं, यहाँ से इसको घुमा रहे हैं अपनी जगह, तो घुमाने पर तीव्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रकाश की तीव्रता पर एक जैसी हमको दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये पता चलता है कि जो हमारे प्रकाश किरण के लंबवत तल में प्रकाश के जो कंपन हैं वो सभी दिशाओं में हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम अपनी आँख और P1 के बीच में एक दूसरा क्रिस्टल P2 रख देते हैं। इस P2 क्रिस्टल पे जब इन दोनों की अक्षें एक दूसरे के समांतर है P1 P2 की, तो जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता अधिकतम होती है। अब जैसे जैसे आप P2 को घुमाना शुरू करते हैं, P2 की अक्ष P1 के लंबवत हो जाती है, तो निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रकाश है वो न्यूनतम, कुछ नहीं निकल रहा है। फिर P2 को अगर घुमाते चले जाइए, फिर जब ये एक दूसरे के अक्षें इसकी जो खत्म मिलने लगेगी,
इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जिस क्रिस्टल को पहले के सापेक्ष जब दूसरे क्रिस्टल को हम घुमाते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है, यानी जो प्रकाश निकलता है उसकी तीव्रता पर प्रभाव पड़ता हुआ हमको दिखाई देता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टूरमैलिन क्रिस्टल एक रेखा छिद्र की तरह व्यवहार कर रहा है और प्रकाश की तरंग डोरी की तरह, जैसे पीछे वाले एक्सपेरिमेंट डोरी और गत्ते का एक्सपेरिमेंट देखा उसी में, तो डोरी की तरह जो काम कर रहा है यहाँ वो हमें दिखाई दे रहा है प्रकाश, और जो गत्ते की तरह दिखाई दे रहा है वो टूरमैलिन क्रिस्टल। मैक्सवेल ने 1865 में ये बताया था कि जो प्रकाश तरंगें हमारी हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और इन तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र जो होते हैं या चुंबकीय और वैद्युत वेक्टर जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तलों में कंपन करते हैं। प्रकाश तरंगों का जो प्रकाशीय प्रभाव होता है वो वैद्युत वेक्टर के कंपनों की वजह से होता है। जो वैद्युत वेक्टर है उसका इफेक्ट ये है कि जो प्रकाश का आपको प्रकाशीय प्रभाव दिखाई दे रहा है, ये मैक्सवेल ने बताया था। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए टूरमैलिन प्रयोग की व्याख्या। जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जो हमने P1 और P2 जो दो टूरमैलिन क्रिस्टल यहाँ पर लिए हुए हैं, इनमें से जब कोई प्रकाश की तरंग किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाली जाती है तो प्रकाश की तरंग के केवल वे ही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के समानांतर होते हैं। शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा रोक दिए जाते हैं और क्रिस्टल से निकलने के बाद प्रकाश की तरंग के कंपन तरंग के गति के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में हमको प्राप्त होते हैं। ऐसी तरंग को हम समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एक ही दिशा में हमको कंपनों का मिलना। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो आपने भी किया इसमें आपने देखा कि दो क्रिस्टल आपने लिए हुए थे P1 और P2। इनको क्या कहा जाता है? इस प्रयोग में जो पहला क्रिस्टल आप लिए हुए हैं, जब ये इस प्रयोग ये बीप चित्र की भांति जब ये दोनों क्रिस्टल हो जाते हैं, यानी P2 क्रिस्टल P1 के जब ये लंबवत हो जाता है, इस स्थिति में निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है और इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन में जो क्रिस्टल हैं वो क्रॉस क्रिस्टल कहलाते हैं, क्रॉसित क्रिस्टल कहलाते हैं। यानी क्रिस्टल ये कह देते हैं कि क्रॉस हैं, एक दूसरे से क्रॉस हैं। बीच की किसी भी अवस्था में के लिए पहले क्रिस्टल से निकले कंपन के केवल वही घटक निकल पाते हैं जो दूसरे क्रिस्टल के अक्ष के समानांतर होते हैं। अगर समांतर नहीं है तो नहीं निकल पाएंगे, समानांतर है तो निकल पाएंगे। अगर ये दोनों क्रिस्टल लंबवत हो जाएंगे तो कोई भी नहीं निकल पाएगा, तीव्रता शून्य हो जाएगी। इसमें जो दोनों क्रिस्टल आप ले रहे हैं तो पहले क्रिस्टल को जो प्रकाश की तरंगों को ध्रुवित कर रहा है इसको ध्रुवक या पोलराइजर कह देते हैं, और दूसरा क्रिस्टल जो पहले क्रिस्टल से निकलने वाले प्रकाश के जांच कर रहा है कि वो ध्रुवित है या नहीं, उस दूसरे क्रिस्टल को हम विश्लेषक कहते हैं या एनालाइज़र कहते हैं। तो पहला क्रिस्टल पोलराइज़र या ध्रुवक कहलाता है और दूसरा क्रिस्टल विश्लेषक या एनालाइज़र कहलाता है। अब अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश जो आपका है किसको कहा जाता है? अध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन हैं वो प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं, चारों तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, चारों तरफ ये कंपन आपको दिखाई दे रहे हैं। या इस चित्र में भी आप देख सकते हैं अध्रुवित प्रकाश में स्टार के रूप में ये दिखाया जा रहा है बना हुआ। ये स्टार का मतलब क्या हो गया? इस स्टार का मतलब ये हो गया कि चारों तरफ कंपन का होना। अब अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश है अगर समतल ध्रुवित प्रकाश है तो उसमें कंपन केवल एक ही दिशा में होगा, एक ही सीधी रेखा के अंदिश होंगे। यदि कंपन कागज के तल के समानांतर हैं तथा प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत हैं
तो उसको तीर के द्वारा दिखाएंगे, जैसे यहाँ आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर कंपन क्या है, ये जो कंपन है कागज़ के तल के समानांतर ऐसे और प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत, ये 90 डिग्री का कोण ये बनता हुआ दिखा, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यही कंपन कागज़ के तल के लंबवत एक सीधी रेखा में हो तथा प्रकाश के संचरण के भी लंबवत हो, तो उनको कैसे दिखाया जाएगा? अब जब ये दोनों के लंबवत हो जाएंगे तो इनको दिखाने के लिए डॉट का, बिंदु का उपयोग किया जाएगा, बिंदु रूप। अगर ये पॉइंट से दिखा रहे हैं तो इसको समझना चाहिए कि कागज़ के तल के लंबवत हैं। इस तरह कागज़ के तल के लंबवत ये आपको दिखाई देंगे, और जो तरंग चल रही है उसके भी लंबवत है। तो इस प्रकार से हम जो समतल ध्रुवित प्रकाश उसको दो तरह से दिखा सकते हैं, डॉट के द्वारा और एरो के द्वारा। इसको दिमाग में ध्यान में रखना है आप। अब एक कंपन तल, देखिए दो तरह के तल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है कंपन तल और एक है ध्रुवण तल। कंपन तल किसको कहते हैं? जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो ABCD बना हुआ है आपका ABCD, ये हमारा ABCD कहला देता है कंपन तल। ये ABCD ये कंपन तल है। इसमें जो समतल ध्रुवित प्रकाश में वो तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश के संचरण की दिशा दोनों स्थित हों। अब देखिए प्रकाश इस दिशा में जा रहा है और ये कंपन हो रहे हैं, ये दोनों इसमें स्थित हैं। किसमें? ABCD में। तो इसको हम कह देते हैं कंपन तल। और जो ध्रुवण तल है EFGH से, जिसको यहाँ फिगर में दिखाया गया, ध्रुवण तल कौन सा है? जो कंपन तल के लंबवत हो जाए, जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा तो स्थित हो और जो कंपन तल के अभिलंबवत हो, उसको कह दिया जाता है ध्रुवण तल। तो ये जो EFGH आप देख रहे हैं, ये EFGH, इसमें जो प्रकाश की तरंग जिस दिशा में जा रही है ये भी स्थित है और ये कंपन तल के लंबवत है। तो इस तल को हम कह देते हैं ध्रुवण तल। तो आज यहाँ तक इसको हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक को, आज यहीं तक रखेंगे।